हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऋण पत्रों पर ब्याज। सपोज करिए ये हमारी कंपनी है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ये डिबेंचर्स हैं डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है बच्चों, ये जो डिबेंचर्स हैं 9% वाले डिबेंचर्स हैं। अब ये जो 9% है बच्चों, वो क्या है हमारे पास? कूपन रेट, इसे बोलते हैं कूपन रेट, यानी ब्याज की दर। वो रेट जिसके हिसाब से जो कंपनी है डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है उसे क्या कहा जाता है? कूपन रेट। ठीक है बच्चों, जो ये रेट होती है इंटरेस्ट की, ये पहले से ही फिक्स की गई होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी को डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को पे करना ही पड़ेगा। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो उसमें से कुछ इंटरेस्ट रख लेती है, मीन्स उसके ऊपर कुछ टैक्स काट लेती है इंटरेस्ट के ऊपर, जिसे बोला जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो टैक्स है कंपनी काट कर किसे डिपॉजिट करवा देती है? गवर्नमेंट को। ठीक है, मान लीजिए हमने इस डिबेंचर होल्डर को 5,000 रुपये इंटरेस्ट देना है और कंपनी ने क्या किया, इसके ऊपर 10% टीडीएस काट लिया। 5,000 जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है डिबेंचर होल्डर को, उसका 10% कितना हो जाएगा? 500 रुपये। तो ये क्या हो गया? टीडीएस जो कंपनी अपने पास रख लेगी। बाकी इंटरेस्ट कितना बचेगा? 4,500 रुपीज़ वो कंपनी क्या करेगी? इस डिबेंचर होल्डर को पे कर देगी। और जो ये टीडीएस काटा है वो क्या करेगी? गवर्नमेंट को कंपनी जमा करवा देगी। कंपनी जो ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवा रही है, टैक्स जमा करवा रही है, वो किसकी तरफ से दिया हुआ माना जाता है? डिबेंचर होल्डर की तरफ से ही गवर्नमेंट को दिया हुआ माना जाता है। बच्चों, हमें पता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कितने टाइम का होता है? 12 महीनों का। मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को वो ख़त्म हो रहा है, तो ये हो गए 12 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो कंपनी बच्चों 1 साल से 31 मार्च तक 12 महीनों का जो इंटरेस्ट है डिबेंचर होल्डर्स को पे करती है। लेकिन जो कंपनी है वो 12 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो एक बार में पे नहीं करती है। नॉर्मली जो ट्रेंड है इंटरेस्ट पे करने का वो कितने महीनों का है? 6 महीनों का। मीन्स 1 अप्रैल है तो यहाँ पर 6 महीने हो गए हमारे, तो कितना हो गया? 30 सितंबर, और उसके बाद आ गया 31 मार्च। हो सकता है कंपनी 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करे, या हो सकता है जो हमारी कंपनी है वो 30 जून से 31 दिसंबर को वो पे करे। मीन्स जो कंपनी है वो 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो पे करती है एक बार में। तो साल में कितने बार कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी? 2 बार, क्योंकि 12 महीनों का हमने इंटरेस्ट पे करना है और कंपनी एक बार में 6 महीनों का इंटरेस्ट दे रही है, तो पूरे साल में वो कितने बार भुगतान करेगी? 2 बार। तो बच्चों ये हो गया कि जो इंटरेस्ट है वो कब पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू।
एक्रूड का मतलब क्या होता है बच्चों? बकाया, इसे बोलते हैं बकाया, यानी हमारा जो इंटरेस्ट है वो बकाया है। ड्यू मीन्स दे होना, मीन्स और देने वाला भी है। मान लीजिए जो कंपनी है 30 जून और 31 दिसंबर को ब्याज देती है साल में 2 बार, ठीक है, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का है। और जो 31 दिसंबर को कंपनी ने इंटरेस्ट देना है, ये मान लो अभी कंपनी ने पे नहीं किया है, 31 दिसंबर जो है सेशन के बीच में आ गया, तो ये बकाया भी है क्योंकि हमने ये इस सेशन का इंटरेस्ट पे करना है और अभी नहीं दिया, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ड्यू भी है क्योंकि तारीख आ चुकी है 31 दिसंबर की और इस दिन कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती है, तो इस वजह से ये क्या है, ड्यू भी है और एक्रूड भी है। एक्रूड मीन्स इस सेशन का है लेकिन अभी हमने उसका भुगतान नहीं किया है, वो ड्यू हो चुका है, वो तारीख आ चुकी है जब हमने उसका भुगतान करना है। तो जो 31 दिसंबर का इंटरेस्ट है वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। सेकंड होता है बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट एक्रूड एंड बट नॉट ड्यू, ठीक है, जो ब्याज है वो बकाया है लेकिन दे नहीं है, नॉट ड्यू। मान लीजिए जो इंटरेस्ट है वो जो कंपनी है 30 जून को उसने अगले सेशन में देना है, लेकिन जो हमारा सेशन है बच्चों वो कब ख़त्म हो जाता है, 31 मार्च को। अब जो नेक्स्ट कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है वो आगे वाली 30 जून को पे करेगी। तो अब जो ये हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों का जो ये इंटरेस्ट होगा ये एक्रूड तो हो गया क्योंकि इस सेशन में ये आ गया, क्योंकि हमारा सेशन 31 मार्च तक है, तो ये इस फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट है क्योंकि ये 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन ड्यू नहीं है, ड्यू कब होगा, ये 30 जून को, इसकी भुगतान की जो तारीख है वो कब है, 30 जून। इन 3 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो 30 जून को पे किया जाएगा। अभी तक वो तारीख नहीं आई है तो इस वजह से ये ड्यू नहीं हुआ, लेकिन एक्रूड हो चुका है क्योंकि हमारा जो सेशन है वो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो ये जो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीनों का जो इंटरेस्ट होगा उसे क्या बोला जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये जो दोनों तरह का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये कंपनी की क्या होती है बच्चों, करंट लायबिलिटी। हमने इसे कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करना होता है, करंट लायबिलिटी में। ये चीज़ ध्यान रखनी है जब आप इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू निकालोगे, जब कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है आपने सिर्फ वहाँ तक का ही जो इंटरेस्ट है वो काउंट करना है। जब आपने पहले इंटरेस्ट दिया है कंपनी की बैलेंस शीट क्लोज होने से पहले, वहाँ से लेकर जिस दिन कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है वहाँ तक का जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू में आएगा। तो आइए अब हम इनकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है और साथ में उनका TDS भी काटती है, तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट अ सोर्स। बच्चों कंपनी साल में 2 बार जो है इंटरेस्ट पे करती है, तो इस वजह से जो इंटरेस्ट पे करने की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कितने बार होंगी, हमारे पास 2 बार। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है और टैक्स भी हमने कंपनी ने काट लिया है, मीन्स अभी कंपनी ने उसका भुगतान नहीं किया है। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, जो डिबेंचर्स पर कंपनी पे करती है वो है खर्चा। तो खर्चे क्या होते हैं कंपनी की बुक्स में, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, किसको देना है हमने, डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और कुछ इंटरेस्ट जो बच्चों वो कंपनी काट लेगी TDS की फॉर्म में, वो हमने किसको देना है, गवर्नमेंट को।
तो TDS पेबल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था 5000 का कि जो 5000 इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया है। कंपनी ने 500 रुपीज़ TDS काट लिया और 4500 रुपीज़ जो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है 5000। डिवेंचर होल्डर्स को कितना ड्यू होगा 4500 रुपीज़ और जो TDS काटा है वो कितना है 500 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड एंट्री है व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू द डिवेंचर होल्डर्स। हमने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया। हमने यहाँ पर डिवेंचर होल्डर्स को कितनी अमाउंट पे करनी है 4500। तो अब डिवेंचर होल्डर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। कौन सा रूल अप्लाई हो गया यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। कितने से 4500 रुपीज़ से। इसके बाद है थर्ड ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो ये हमने टैक्स काट लिया डिबेंचर होल्डर की तरफ से, जो हमने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है टैक्स की, तो हमने गवर्नमेंट को अब पेमेंट कर दी है। तो ये TDS पेबल यहाँ पर क्रेडिट है। अब जब पेमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। TDS पेबल अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़, पैसे चले गए तो टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच्चों जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला तो आपको पता ही है। जितनी लोन की हमारे पास अमाउंट हो, लोन की अमाउंट हो इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू मंथ्स, जितने महीनों का हमने इंटरेस्ट देना है ओवर 12। तो ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट। अगर कंपनी साल में 2 बार दे रही है तो मंथ्स कितने होंगे हमारे पास 6। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 6/12। अगर पूरे साल का ही दे रही है तो फिर हमें मंथ ओवर 12 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी साल में 2 बार बच्चों इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये जो ट्रांजेक्शन है सारी कितने बार करेंगे हम 2 बार, जब जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। इसके बाद जब कंपनी साल के अंत में अपने जो खाते हैं वो क्लोज करेगी तो जो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ये क्या है एक नॉमिनल अकाउंट है, कंपनी का खर्चा है। तो कंपनी इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेगी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना भी इंटरेस्ट बनता है चाहे कंपनी ने अभी पे किया है या नहीं किया है, वो सारा इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब लास्ट एंट्री है ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो एंट्री है कब की जाएगी साल के एंड में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास 5000 दे रखा है तो हम यहाँ पर 5000 क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसी के साथ ये जर्नल एंट्रीज का जो कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का वो कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम इसका इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का जो कंसेप्ट था वो सीख लिया कि जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर्स के ऊपर उसे कंपनी की बुक्स में हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। तो अब हम इसका पहला एग्जाम्पल करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 26। ऑन 1 अप्रैल 2015 JK लिमिटेड इशू 8009% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच। जो कंपनी है JK लिमिटेड वो डिबेंचर्स इशू कर रही है 8000 और वो जो डिबेंचर्स है वो बच्चों 1000 रुपीज़ का है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है 9% एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है बच्चों वो 6% डिस्काउंट पर इशू कर रही है। रिडीमेबल एट ए
प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स, और वो जो डिबेंचर्स होंगे बच्चों वो रिडीम किए जाएंगे 5% प्रीमियम पर 3 सालों के बाद। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपने जो खाते हैं बच्चों वो हर साल 31 मार्च को बंद कर देती है। इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। और जो वो बच्चों इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का 9% हमने पे करना है, वो कंपनी क्या करती है साल में 2 बार उनको पे करती है, एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को, मीन्स 6 महीनों के बाद में। द रेट ऑफ टैक्स रिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। और कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर होल्डर्स को वो 10% TDS काटने के बाद उनको वो पेमेंट देती है, मीन्स 10% टैक्स काट लेती है, बाकी 90% डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देती है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर्स को इशू करने की। एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है 31 मार्च 2016 तक, उसकी हमने एंट्री साथ में पास करनी है। बच्चों अभी हमने 26 एग्जाम्पल को रीड आउट किया, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो JK लिमिटेड कंपनी है उसने 1/4/2015 को डिबेंचर्स इशू किए हैं, 8000 डिबेंचर्स हैं और उनकी जो कूपन रेट है बच्चों 9% है, ठीक है। और एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है। और कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, डिस्काउंट जो है वो कितना है 6%। तो टोटल हम डिस्काउंट निकालेंगे, डिबेंचर्स हम इशू करते हैं तो कितना डिस्काउंट बनेगा। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है 1000 है, उसका 6%, एक डिबेंचर का जो डिस्काउंट है वो आ गया हमारे पास 60 रुपीज़, और टोटल हमारे पास 8000 डिबेंचर्स हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4,80,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो कंपनी है इन डिबेंचर्स को 5% प्रीमियम पर रिडीम करेगी, तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक 1000 का एक डिबेंचर है, 5% प्रीमियम है, तो एक डिबेंचर के ऊपर प्रीमियम कितना हो गया 50 रुपीज़। मीन्स 1000 वाला जो डिबेंचर है बच्चों वो हमने 940 में इशू किया है, क्योंकि हमने 60 रुपये उनको डिस्काउंट दिया है, और वापस करने के टाइम पर जितनी उसकी फेस वैल्यू है प्लस 50 रुपये उसको और देंगे। वापस करने के टाइम पर उसको कितना वापस करेंगे 1050। तो ये आ गया हमारे पास प्रीमियम, 8000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 4 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो टोटल हमें लॉस कितने का होगा डिबेंचर इशू करने पर 8,80,000 का लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर्स, ठीक है बच्चों। कंपनी ने जो सारी मनी है वो एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा ली है, तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं जितना क्वेश्चन अभी हमने देखा है उस हिसाब से। फर्स्ट एंट्री होगी अप्रैल 2015 को, हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर हमने 940 रुपये में इशू किया है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 75,20,000, 75,20,000। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो क्या होगी, ये जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, डिबेंचर्स अकाउंट में। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ये है 75,20,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर हम डिबेंचर की फेस वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं। 8000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 1000 रुपये का है, तो
तो ये हो गई हमारे पास 80 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, और जो ये लॉस है बच्चों हमें टोटल, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 8,80,000 रुपीज़ से। उसके बाद जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की अमाउंट हमने कितनी निकाली है, 4 लाख रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ये तो एंट्रीज हो गई डिबेंचर इशू करने की। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं। ये बच्चों सेशन है कंपनी का, 1 अप्रैल से शुरू होता है कंपनी का सेशन और 31 मार्च को बंद होता है। 1 अप्रैल 2015 है, 31 मार्च 2016 को कंपनी का सेशन ख़त्म होगा। कंपनी क्या करती है, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है, एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। मीन्स एक बार तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक हमारे पास कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीनों का इंटरेस्ट पे कर दिया। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च फिर हमारे पास क्या हो गए, 6 महीने हो गए। ठीक है, और इंटरेस्ट की जो रेट है यानी कूपन रेट हमारी वो कितनी है, 9%। वो डिबेंचर्स की आगे लिखी हुई है ना 9%, तो ये कूपन रेट है हमारी। और क्या कहा गया है कि कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती है टीडीएस काटने के बाद, और टीडीएस की जो रेट है बच्चों वो 10% है। मीन 10% टैक्स काट के बाकी पेमेंट जो है डिबेंचर होल्डर्स को कर देती है इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले हमारा जो सेशन है 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो 30 सितंबर को पे करेंगे। हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो 30 सितंबर की हैं। तो इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना बनेगा। देखो बच्चों, 8,000 डिबेंचर्स हैं और एक जो डिबेंचर है वो 1,000 रुपये का है, और इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितनी है, 9% है। ठीक है बच्चों, और हमने जो इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर को पे करना है। कितने महीने बनेंगे, सेशन जो हमारा है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 6 मंथ बन गए यहाँ पर। तो 6 महीनों का ब्याज कितना बनेगा, 6/12। तो ये आ गया सॉल्व करके हमारे पास 3,60,000 रुपीज़ जो हमने 30 सितंबर को डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है। ये अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें से जो 10% टीडीएस है वो काट रहे हैं, वो गवर्नमेंट को जमा करवा रहे हैं। बाकी पेमेंट हम डिवेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो टीडीएस कितना कटेगा इसके ऊपर, 3,60,000 इंटरेस्ट है, उसका 10% वो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बाकी जो बच गया वो हम डिवेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू, और ये जो टीडीएस हमने गवर्नमेंट को पे किया है, और ये हमने जो डिवेंचर होल्डर्स को एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया है 30 सितंबर को। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करेंगे 30 सितंबर की। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसकी क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, ये हमारा एक्सपेंस है। और डिबेंचर होल्डर्स को हमने पेमेंट करनी है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद गवर्नमेंट को जो हमने पेमेंट करनी है वो क्या है, टीडीएस पेबल अकाउंट। ये टीडीएस पेबल अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि अभी ये अमाउंट ड्यू हुई है, हमने पे नहीं की। टोटल इंटरेस्ट था 3,60,000 रुपये। डिबेंचर होल्डर्स को हमने देने हैं 3,24,000 रुपये, और गवर्नमेंट को हमने पे करने हैं 36,000 रुपये। उसके बाद 30 सितंबर को हमने डिबेंचर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दी। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितने से,
3,24,000 रुपये से, और पेमेंट कर दी, पैसे चले गए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 3,24,000 से। और उसके बाद सेम डेट को जो गवर्नमेंट को भी हमने ये TDS दे दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, TDS पेबल अकाउंट डेबिट, जो यहाँ पर हमने क्रेडिट किया था 36,000 रुपीज़, और पेमेंट कर दी, कैश चला गया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा 36,000 रुपीज़ से। ये तो हमने 30 नंबर को इंटरेस्ट पे किया था। उसके बाद हमने जो दोबारा इंटरेस्ट है बच्चों कब पे करना है, 31 मार्च 2016 को, ठीक है। तब हम फिर सेम एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि अब फिर कितना इंटरेस्ट पे करना है हमने, 6 मंथ्स का। पहले भी हमने कितने मंथ्स का किया था, 6 मंथ्स का। तो जो ये अमाउंट है बच्चों वो सेम ही आ जाएगी। 8,000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर 1,000 रुपये का है, 9% जो है इंटरेस्ट रेट है, और कितने महीनों का ब्याज हमने देना है, 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीनों का। तो यही जो एंट्रीज हमने अभी पास की हैं 30 सितंबर को, ये तीनों एंट्रीज वो हम क्या करेंगे, दोबारा पास कर देंगे। डेट कितनी होगी ट्रांजैक्शन की, 31 मार्च। सबसे पहले इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ये डेबिट हो गया, कितना, 3,60,000 रुपये, टू अमाउंट ड्यू हो गई डिबेंचर होल्डर्स को देने वाली है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 3,24,000 रुपये से, और वही हम TDS काटेंगे 10%, तो TDS पेबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, हमने गवर्नमेंट को देनी है 36,000 रुपये। और 31 मार्च को हमने जो है ये इंटरेस्ट पे कर दिया। अब दोबारा तो कौन सी एंट्री होगी, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 3,24,000 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को TDS पे करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 36,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने इंटरेस्ट 2 बार पे किया है, एक सितंबर 30 को और एक 31 मार्च को। तो जितना हमने इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर होल्डर्स को, 3,60,000 रुपये एक है, और जो यहाँ पर 3,60,000 रुपये हमारे पास एक है। टोटल जो इंटरेस्ट है बच्चों वो हमारा खर्चा है। तो खर्चे कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम इसे चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 3,60,000 रुपये प्लस 3,60,000 रुपये। ये चाहे हमने पे किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाएगा। कितनी अमाउंट होगी ये, 7,20,000 रुपये, ठीक है। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन हो गई इंटरेस्ट चार्ज करने की। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ जो इंटरेस्ट था वो हमने यहाँ पर निकालना था और उसकी पेमेंट हमने करनी थी। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।